गाइस तो आज वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो मैंने कमेंट में डाला था पिछली वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ खास नहीं है। बस एक फार्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। ये एनसीईआरटी में ही है, आपने पढ़ा होगा, तब भी मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा। आपने 11th की ट्रिगो में पढ़ा था, मैं बता देता हूँ। आपने 11th की ट्रिगो में पढ़ा था कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, पर वो आपने ट्रिगो में पढ़ा था। हम इन्वर्स ट्रिगो में क्या पढ़ते हैं मैं ये बता देता हूँ। कॉस इन्वर्स ट्रिगो में कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अभी ये चीज़ याद रख लो दिमाग में, तो तुम्हें ध्यान में हो गया, एनसीईआरटी करके चल ही रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हुए। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं तो बता देता हूँ क्वेश्चन में है क्या। कॉस इन्वर्स अल्फ़ा प्लस कॉस इन्वर्स बीटा प्लस कॉस इन्वर्स गामा, ये पाए के बराबर है। हमें ये गिवन स्टेटमेंट दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि हमें ये वैल्यू दे रखी है। हमें प्रूव करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 1। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है भाई? कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू पाई। मैंने कहा एक काम करो, कॉस इन्वर्स अल्फ़ा प्लस कॉस इन्वर्स बीटा को साथ में लिखो और पाए को, ये इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, दैट इज़ पाई माइनस कॉस इन्वर्स गामा। अब मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स के बराबर होता है। यही बात अब एक्स की जगह गामा मान लो, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स गामा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? दिमाग लगाओ थोड़ा। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि हाँ भाई, कॉस इन्वर्स अल्फ़ा प्लस कॉस इन्वर्स बीटा इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कॉस इन्वर्स माइनस का गामा। लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना, जो ये LHS है हमें इसको एक आइडेंटिटी लगानी है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई याद है? कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस वाई। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर होता है कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को पुट करते हैं। एक्स की जगह इस बार अल्फ़ा है, वाई की जगह इस बार बीटा है। तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला पुट करो, कॉस इन्वर्स अल्फ़ा बीटा एक्स वाई यानी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है? बीटा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या था? कॉस इन्वर्स गामा, हमें माइनस का गामा। ठीक है, अब क्या करो, ये कहने का लहजा है जैसे तुम करते थे ना 10/30, ये 10th का बता रहा हूँ, तब भी 10/30 इक्वल्स टू 1/10, वो क्या बोलते हैं, एक सेकंड में लिख देता हूँ ढंग से। कहते थे ना 10/30 1/√3 के बराबर है, तो तुम 1/√3 को 10/30 लिख सकते हो। मान लो ये मेरा जो tan थीटा बराबर है 1/√3, तो थीटा होगा तो तुम 30 डिग्री कैसे बोलते हो? 30 डिग्री तुम कुछ ऐसे बोलते हो कि हाँ हमने 1/√3 को tan30 लिखा। हम कहने का लहजा है कि तुम tan को काटते हो, पर tan कटते नहीं है, तो थीटा 30 के बराबर हो जाता है। यहीं हमें वही कंसेप्ट लगाना है।
तो कॉस इन्वर्स गायब, तो बचा क्या, अल्फ़ा बीटा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू माइनस के गामा। अब तो मेरे ख्याल से थोड़ा इजी हो गया ये। एक काम करो, ये जो माइनस वैल्यू है इधर उधर कर दो, इसको वैल्यू RHS में भेज दो, इसको LHS में भेज दो। तो आगे हम करते हैं इसको। तो अल्फ़ा बीटा ये माइनस का गामा प्लस का गामा बन गया इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमें ये रूट हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लिया होगा तुमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दैट इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू, वो हट गया तो बचा 1 माइनस गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी की के होल स्क्वायर की। तो पुट कर रहा हूँ मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएंगे, 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से अल्फ़ा बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, हमारे पास बचा कि भैया गामा स्क्वायर, और ये बचा हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। माइनस माइनस वैल्यू को LHS में लिया हो तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बन गया प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 1। शायद हमें यही प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।